नमस्कार, आप सभी का स्वागत है वितस्ता हेराल्ड टीआरएन में। मैं आप सभी के साथ कामक्ष डोगरा। दर्शकों, सनातन धर्म की बात किए जाए या हिंदू धर्म की बात किए जाए तो भगवत गीता को सबसे ज्यादा जो है वो माना जाता है, पढ़ा जाता है और कहा जाता है जिस व्यक्ति ने भगवत गीता पढ़ ली तो उसको उसकी जिंदगी में कोई भी अगर मुश्किल आती है तो वो उस मुश्किल को आसानी से पार कर सकता है, क्योंकि भगवत गीता में बताया गया है कि किस तरीके से आपने मुश्किलों से लड़ना है, सच्चाई के रास्ते पे चलना है और किस तरीके से अपनी जिंदगी को अच्छा और सफल बनाना है। लेकिन टेक्नोलॉजी बदली, सब कुछ चेंज हुआ, लेकिन भगवत गीता को पढ़ने का तरीका वही था कि ग्रंथों से पढ़ो और उसके श्लोक, फिर उसके बाद जो उसके श्लोक का मतलब बताया जाता था। लेकिन जो जेनजी जनरेशन है, जो जेन अल्फा की बात करें हम, तो इन सबको जो है वो ऑब्वियस सी बात है टेक्नोलॉजी की आदत है और आजकल सब कुछ ऑनलाइन या फोन में देखने की सुनने की आदत है। और इसी चीज को और भगवत गीता को हमारी आने वाली पीढ़ी तक अच्छे तरीके से पहुंचाया जाए, ताकि ये जो सुसाइड अटेम्प्ट करते हैं, इतना सब कुछ करते हैं, वो लोग भगवत गीता को पढ़े, समझे और उन लोगों को पता लगे कि कितना इम्पोर्टेंट है हमारा इस दुनिया में जीना, क्योंकि ये जीवन हमें ऐसे नहीं मिला है। और आज इसी चीज पे हम बातचीत करेंगे। भास्कर दास जी हमारे साथ मौजूद है, गीता परिवार के कोऑर्डिनेटर है जम्मू कश्मीर में। इनसे बात करेंगे और गीता परिवार ने ऐसा किया है कि जो नए बच्चे हैं उनको ऑनलाइन एआई मोड के थ्रू गीता पढ़ाने और समझाने की कोशिश कर रहे हैं। ये मेरे हाथ में ये इनका पैम्पलेट भी है जिसमें ये सब डिटेल्स जो है वो दी गई है। और जानेंगे भास्कर जी से। जी नमस्कार, आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार, बहुत बहुत टीआरएन न्यूज़ का हमको ऐसा अवसर देने के लिए सबसे पहले मैं परम पूज्य गोविंद देवगिरी जी महाराज के चरणों में नमन कर लेता हूँ जी। और जो हम हर कार्य प्रारंभ करने से अपना आरती प्रार्थना कर लेते हैं। जी। वसुदेव वसुतं देवं कंस चाणूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगत गुरु। जय श्री कृष्ण। जी भास्कर जी, मैं जानना चाहूंगा भगवत गीता ने जो जनरेशन है उनको मैं बताना चाहेंगे कि कितनी इम्पोर्टेंट है हमारी लाइफ में, क्योंकि पहले तो पढ़ते थे या हाँ मैंने अपने फादर को पढ़ते हुए देखा, और लेकिन अब जो नई जनरेशन है वो शायद इतना कनेक्ट नहीं या इतना नहीं भगवत गीता को पढ़ रही। कितना इम्पोर्टेंट रोल प्ले करती है भगवत गीता एक आम आदमी की जिंदगी में? आपका प्रश्न देने से पहले मैं थोड़ा इंट्रोडक्शन देना चाहूँगा। गीता परिवार जो है एक ऐसी संस्था है जो हर जनरेशन को, चाहे छोटे बच्चे हैं या किसी भी अवस्था के, गीता पढ़ाने का कार्य कर लेती है। ये आज से 40 साल पूर्व स्वामी गोविंद देवगिरी जी महाराज, जो आप जानते हैं, वो राम मंदिर के कोषाध्यक्ष भी हैं जी। उन्होंने इसको एस्टैब्लिश किया था। अभी ये 40वीं वर्षगांठ हम मना रहे हैं उसकी। तो गुरुकुल में बच्चों को पढ़ाते थे गीता। लेकिन जब आपको पता 2019 में जब कोविड हुआ, कोविड के बाद सब ठप हो गया, तो स्वामी उस समय सब ऑनलाइन की प्रक्रिया चालू हो गई, वर्क फ्रॉम होम लाइक दैट। तो स्वामी जी के मन में ऐसा है कि क्या हम ऐसा कर सकते हैं। बिल्कुल। तो उन्होंने जो अपनी एस्टेब्लिशमेंट में उनको बोला कि हम भी इस दिशा में जाएं। तो जब प्रारंभ किया उन्होंने, पहले में सिर्फ जो उन्होंने स्टार्ट किया, कैसा उस समय सोच था कैसे कर सकते हैं वो बना के, तो उनको एक्सपेक्टेशन था कि 2000 के आसपास हमें साधक मिलेंगे, 2000 से हम अपना कार्य प्रारंभ कर लेते हैं। लेकिन भगवत गीता का ऐसा प्रभाव है, पहले ही बैच में 25,000 उनकी रजिस्ट्रेशन हो गई। तो फिर 25,000 रजिस्ट्रेशन हो गई तो फिर वो समस्या बड़ी, कैसे करें उसको, क्योंकि पहली बार कर रहे थे, लेकिन नया सिस्टम प्रारंभ हुआ था तो उसको कैसे टैकल करें। लेकिन भगवान की जब दया रहती है तो सब रास्ते खुल जाते हैं। तो पहला जो बैच था 25,000 का प्रारंभ हुआ, तो उसके बाद तो रुकने का नाम नहीं लिया। आज जब मैं 2019 से देख लेते हैं, आज 6 साल हो गए। तो 180 कंट्रीज में जो learngita.com इसका नाम है, एक्चुअली नाम गीता परिवार है, बट जो ऑनलाइन गीता पढ़ाते हैं उसका नाम learngita.com। learngita.com। जी।
तो अभी 182 कंट्रीज में ऑनलाइन क्लास चल रही है। ओके। गीता परिवार एक ऐसी संस्था है जो हर दिन 3000 के आसपास कक्षाएं चला रही थी, जो विश्व में सबसे बड़ा रिकॉर्ड है। ओके। एवरी डे 3000 की कक्षाएं चलती हैं। कैसे चलती है? अब हर एक कक्षा जो 40 मिनट की रहती है। जो भी रजिस्ट्रेशन कर लेता है व्हाट्सएप ग्रुप के थ्रू कर लेते हैं, अपने मोबाइल पे कर सकते हैं, जूम ऐप सिर्फ डाउनलोड करना है तो सारे उसमें लिंक शेयर होता है, तो सारे ऑनलाइन ये कक्षाएं चलती हैं। जी। तो 15 भाषाओं में। रिसेंटली जो जापान है, जापानीज में भी हम भगवत गीता को सिखाते हैं। ये 3 दिन पहले इसका मतलब कि जापानीज में भी इसका जो है वो लोगों को बताया, जापान के लोग जो यस यस। ओके। तो 15वीं भाषा जापानीज ऐड हो गई थी। 14 तो पहले से ही थी जो हमारे देश की भाषाएं हैं, तो 15वीं भाषा जापानीज में। तो कितना प्रभाव जो है वो बाहर के लोगों में पड़ा, और मेरा जो सवाल था कितनी इंपॉर्टेंट है हमारी। हाँ, मैं उस पर आता हूँ। देखिए, जो बाहर से जितने भी लोग यहाँ आते रहे भारत में, तो यहाँ की जो संस्कृति थी उसको देख के वो चकित रहते थे। अब पहले जमाने में बाहर देशों से यहाँ लोग पढ़ने आते थे, लेकिन जो सनातन धर्म के विरोधी थे, जब वो इस पे भारतवर्ष में आए तो उनका पहला टारगेट रहा कि सनातन धर्म को कैसे खत्म किया जाए, इसका प्रभाव कैसे कम किया जाएगा। तो ये काफी हद तक तो वो बाय फोर्स उन्होंने कर दिया। बट जो भगवान की वाणी होती है उसको कोई थोड़ी रोक सकता है। तो आने वाले आते आते समय में फिर ऐसा हो गया, जो वैदिक पद्धति जो है उसके जो फॉलोवर्स उसको जानने वाले थे उन्होंने कंटिन्यू कर लिया। और आज के समय में जो देश भारत में तो बहुत सारी ऐसी संस्थाएं हैं जो इसमें काफी काम कर लेते हैं। लेकिन बाहर वाले जो देश हैं, जैसे अमेरिका है, जैसे मैंने बोला जापान है, और भी जर्मनी, ऑस्ट्रेलिया में भी हमारे शाखाएं हैं, ब्रांचेज हैं जो ऑनलाइन गीता पढ़ा लेते हैं। तो जब वो यहाँ पे आ जाते हैं तो यहाँ पे भारतवर्ष जो है एक भगवान का एस्टेब्लिश किया और देश जैसे बोल लेते हैं। तो यहाँ पे भगवान की दृष्टि ऐसी रहती है कि जो भगवत गीता पढ़ते हैं उनका नेचुरली ऐसा मन हो जाता है। पर जब वो स्वामी जी के 3 जो उन्होंने कहा लोगो है, वो कहते हैं गीता पढ़ो, पढ़ाओ और जीवन में लाओ। एक बार जब जीवन में लाते हैं, जब हम आपने पढ़ लिया गीता के अनुसार ऐसा करना है, जब आप जीवन में उसका प्रैक्टिकल कर लेते हैं तो आपको आप स्वयं डिसाइड कर लेते हैं कि इसका को लाभ कितना है। तो आज की डेट में अगर आप देख लेंगे, जो बड़े बड़े ये है इंटरनेशनल जो क्या बोलते हैं इनको, जो कंपनीज हैं, वो जो इनका जो एस्टेब्लिशमेंट है वो गीता के अनुसार करने का प्रयास कर लेते हैं कि जहाँ जहाँ किसी भी समस्या का समाधान नहीं है उसका समाधान गीता में है जी। पर उसके लिए आपको गीता जी का विश्लेषण करना है, उसको समझना है और उसके उपरांत उसको करना है। तो जो यंग जनरेशन है, हम बड़े एज में तो हमारा थोड़ा जितना भी जिंदगी का अनुभव हो रहता है वो तो होता है, उसके बाद हम गीता पढ़ ले तो हम रियलाइज कर लेते काश हमने ये पहले पढ़ा होता जी। तो स्वामी जी जो है उनका अभी आज की डेट में ऐसा जो कार्यक्रम वो उनका मंशा है, हम क्या कर लेते हैं, जो यंग पीढ़ी है, जो हमारे देश की भावी पीढ़ी है, उन तक भगवत गीता का करने का पहुंचाने का प्रयास है। तो ऑनलाइन में हमें 2 तरह की कक्षाएं चलती, एक किड्स के लिए और दूसरा रेगुलर के लिए। रेगुलर तो बच्चों के जम्मू में किस हिसाब से ये सब कुछ होता है? ये जम्मू में जैसे आप यहाँ के कोऑर्डिनेटर हैं, ठीक है, तो जम्मू में क्या ऑफलाइन क्लासेस भी होती है इसकी? गीता परिवार ने अभी तक जम्मू में ऑफलाइन क्लासेस नहीं की, बट ऑफलाइन हम क्या कर लेते हैं, जैसे मैंने अभी आपसे बताया, भी बात कर रहे थे, जो बड़ी बड़ी संस्थाएं हमारी जो धार्मिक संस्थाएं हैं, जब वहाँ पे उत्सव होते हैं तो वहाँ हम जाते हैं, हम गीता परिवार के बारे में लोगों को जागरूक कर लेते हैं कि आप ज्वाइन कर लीजिए, गीता पढ़ लीजिए, क्योंकि जब भी आप गीता पढ़ लेंगे उसके उपरांत ही आप ये निर्णय कर सकते हैं कि गीता का प्रभाव जिंदगी में कितना है। तो अभी अभी जितनी जो स्थिति है लोगों में अभी जानकारी पूरी नहीं है, तो अभी इस लेवल पे हम जगह जगह पे अपने कार्यक्रम करके अपने सनातन धर्म के जो फॉलोअर्स हैं उन तक ये पहुंचाने का प्रयास कर लेते हैं कि आप लर्न गीता ज्वाइन कर लीजिए, गीता परिवार ज्वाइन कर लीजिए, आपको गीता परिवार पहले तो उच्चारण सिखाएंगे। और इसकी कोई फीस है या ये फ्री ऑफ कॉस्ट है? फ्री ऑफ कॉस्ट है। तो आज की डेट में कुछ 19 लाख के आसपास जो गीता परिवार से जुड़े हुए हैं और लगभग 15,000 के आसपास हम जैसे सेवी हैं जो निःशुल्क सेवा कर रहे हैं। ओके, अगर किसी ने ज्वाइन करनी हो तो वो कैसे ज्वाइन कर सकता है, और
क्या आपका एक मैसेज जो है वो जनता और नई जनरेशन के लिए रहेगा? मैं जैसे बार बार स्वामी जी को कोट कर लिया। स्वामी जी का जो उनको 50 साल हो गए भगवत गीता के जगह जगह पे इसका प्रचार करने, भगवत गीता के बारे में बताने का। तो उनका जो ये लक्ष्य है, जो यंग जनरेशन है, उन तक गीता पहुंचनी चाहिए। उसके लिए अभी जैसे मैंने बोला 67 गुरुकुल भारतवर्ष में उन्होंने एस्टेब्लिश किए हैं, जो सब फ्री ऑफ कॉस्ट है। किसी को कोई उनका ये कि जो हमारी नई जनरेशन है वो इनको एक्चुअली जो गीता का जो ज्ञान है, जो वेद जो है उनको पढ़ के हमारे जो सनातन धर्म के जो फॉलोअर्स हैं उन तक पहुंचाएं। क्योंकि जब तक आप चीज़ का अध्ययन नहीं करेंगे आप दूसरे को एग्जैक्टली नहीं बता सकते हैं। तो जब इतने गुरुकुल चल रहे हैं, वहाँ से जो यंग जनरेशन निकलेगी तो उनमें जो ज्ञान है जब वो पूरी पीढ़ी तक पहुंच जाएगा तो उसका जो प्रभाव है ऑटोमेटिकली दिख जाएगा। जी। और यंग जनरेशन में पढ़ने से कि जनरेशन में एक लेवल होता है स्कूल टाइम, उसके बाद आपका जीवन शुरू हो जाता है ना। जब आप कोई टेक्निकल या कुछ करने के चक्कर में रहते हैं तो आपका जीवन शुरू होता है, तब समस्याओं का जो प्रारंभ होना तब से हो जाता है। तो अगर गीता का ज्ञान आपके बैकग्राउंड में है, आपने उसको पढ़ा है, सीखा है, देखा है, तो आप अपनी जो आपका जो जीवन है उसको सही दिशा में लगा। कैसे ज्वाइन करना है ये बता दीजिए। सिंपल सी बात है, learngita.com है जो वेबसाइट है। आप गूगल में जाके या जो भी आपकी वेबसाइट है उसमें जाके सर्च करिए googlegita.com। उसमें रजिस्ट्रेशन पोर्टल आपने क्लिक करना है, नीचे एक फॉर्म निकल जाएगा, जस्ट 2 मिनट का काम है। आप उसमें डिटेल वो जो मांगते हैं वो आपने भरना है, तो वो आपको पर्टिकुलर व्हाट्सएप ग्रुप में वो कर लेता है, ऐड कर लेंगे। हाँ, एक और joingita.com है, वो डायरेक्टली आपको रजिस्ट्रेशन पे पहुंचा देता है। लर्न गीता में और भी ऑप्शंस हैं, लेकिन joingita.com अगर सर्च कर लेंगे वो सीधा रजिस्ट्रेशन पोर्टल पे ले जाता है आपको। फॉर्म तो वही है। तो उसमें 2 तरह के ऑप्शन मैंने बताया, किड्स और रेगुलर का। किड्स बच्चे उनका अलग से कक्षाएं चलती हैं, क्योंकि उनका सोच, उनका जो समझने का तरीका है वो अलग होता है। गीता परिवार में जो ट्रेनर्स हैं, जैसे अभी मैंने गीता का अध्ययन किया, मैंने 18 अध्याय पढ़ ली, उसके बाद जो एग्जाम्स होते हैं 6 तरह के, पहले 3 अध्याय आपको कंठस्थ है, मीन्स आपको ज़बानी याद है, वो परीक्षा होती है जो उसमें उत्तीर्ण होते हैं। फिर 6 अध्याय का ये एग्ज़ाम होता है, फिर ऐसे 12 और 18। तो जब 18 अध्याय आपकी पूरी हो जाती हैं, फिर आप इस लेवल में हो जाते हैं कि आप एज ट्रेनर अपनी सेवा दे सकते हैं। तो ऐसा नहीं कि मैंने मन बनाया कि सेवा ट्रेनर तुम्हें दे दूं, उसके लिए भी चयन है, चयन की प्रक्रिया है। जो जितने जो परफेक्ट टीचर्स ट्रेनर्स निकलते हैं उनको अवसर दिया जाता है बच्चों को सिखाने। तो बच्चों के तो अलग से है, क्योंकि बड़ों को सिखाने का तो जो एक अलग रहता है, बच्चों को तो उनके अनुसार उनको सिखाना है, तो उसके लिए ट्रेनर्स अलग से बनाए जाते हैं जो बच्चों के लेवल पे जाके उनको सिखाए जाते हैं। और सबसे बड़ी बात है, अभी जब अगर आपको अवसर मिल जाता है तो गीता परिवार के जो सीखते हैं ट्रेनर ऐसे हैं, वो आप कितने बार भी आप पूछो, उनका एक ही लक्ष्य है, चाहे वो कितना मैं आपको अपनी बताऊं, मैंने कश्मीरी तो पढ़ी नहीं थी, हमें तो उर्दू में मीडिया ऑफ इंस्ट्रक्शन हमारे स्कूल में था, उर्दू था, लेकिन मैं भी गीता पढ़ सकता हूँ। ये चमत्कार है गीता परिवार का। जी जी, बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ बातचीत करने के लिए और अपना समय देने के लिए। तो अगर आप लोग भी गीता अच्छे तरीके से पढ़ना चाहते हैं और समझना चाहते हैं, और खासकर यंग जनरेशन को मैं ये कहना चाहूंगा कि आप एक बार गीता पढ़ के देखिए, आपकी लाइफ में जो ये स्ट्रेस आजकल बहुत कॉमन वर्ड है, हमें स्ट्रेस हो गए, ये सारा स्ट्रेस जो है वो भाग जाएगा। और इतना अच्छा अवसर जो है वो आपको मिल रहा है learngita.com और joingita.com से। तो आप जरूर और जाइए, ज्वाइन करिए, रजिस्टर करिए। और मैं माँ बाप को जरूर कहना चाहूंगा कि अपने छोटे बच्चों को भी जो है वो आप ज्वाइन करा सकते हैं। और अपडेट्स के लिए जुड़ रहे हमारे साथ। मुझे दीजिए इजाजत। जय हिंद, जय भारत।